स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सामान्य विज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो सामान्य विज्ञान पर लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। और सामान्य विज्ञान जो है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में लगभग 30% का जो रेशियो होता है वो सामान्य विज्ञान का होता है। और आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो सफलता दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है वो है जनरल साइंस। तो जैसे आप मैथ और रीजनिंग को लगभग 50% मानकर चलते हैं, और उसी तरीके से लगभग 30% का रेशियो जनरल साइंस का होता है। अगर आप टोटल कवर कर लेते हैं मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, तो लगभग 80% आप कवर कर ले जाते हैं। और 60 से 70% ही मात्र किसी भी एग्ज़ाम का मेरिट जाता है, या 70 से 75 के अराउंड आपका सिलेक्शन संभव हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया आपसे और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O और CaOH2। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट भी अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो आप उसको भी राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट दिया गया है आपको, यहाँ से H2O को माइनस किया गया है। तो ये भी क्या है, राइट फार्मूला जो होगा धोने का सोडा Na2CO3 होगा। अब जो सोडा होता है उसके 3 फार्मूले पूछे जाते हैं। एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा, और एक होता है कास्टिक सोडा। तो अगर आप तीनों को समझ लेंगे, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप सही जवाब दे पाएंगे। देखिए, धोने का सोडा तो आपने देख ही लिया, Na2CO3 होता है। अब खाने की सोडा की बात करते हैं तो NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको जो नीचे लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट है, जब इसमें H जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक खाने वाला सोडा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये है खाने का सोडा, ठीक है। और ये है धोने का सोडा या धावन सोडा, कभी कभी बोला जाता है धावन सोडा, ठीक है। और एक सोडा होता है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा होता है? सोडा एक होता है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। और यहाँ पर आप देखिए सोडियम सल्फेट है। आप याद रखने के लिए चीज़ों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखिए। सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल जो होता है, ये जो दफ्ती वगैरह आप जब छोटे क्लास में एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो जो दफ्ती लेकर के जाते हैं पेपर देने के लिए, वो पेपर जो है सोडियम सल्फेट, जो दफ्ती होती है वो सोडियम सल्फेट की बनी होती है, और ये जो है पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। और ऐसे पेपर वगैरह बनाने में आता है जो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी रखते हों, ज़्यादा देर तक चलने वाले हों और अच्छी स्ट्रेंथ रखते हों, उन मटेरियल को बनाने के लिए सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं चूना। अब चूना भी दो होता है, एक होता है बूझा चूना और एक होता है बिना बूझा चूना। जो CaOH2 है, आपसे एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप CaOH2 देख रहे हैं ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं बूझा चूना, ठीक है। और एक चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और ये होता है बिना बूझा चूना, या इसको बोलते हैं क्विक लाइम। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं आपसे कि क्विक लाइम किसको बोलते हैं। तो क्विक लाइम जो है, लाइम का मतलब चूना होता है, और क्विक लाइम जो है ये बिना बूझा चूना है। और जैसे घरों में पुताई उताई करने वाला आपसे पूछ दिया कि घरों में पुताई करने वाला चूना कौन सा है,
तो आप बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो है वो घरों में पुताई करने के लिए और निर्माण विभाग में इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो इतनी सारी जानकारियाँ आप रखेंगे तो इससे संबंधित अब जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप करेक्ट जवाब दे पाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे अगर आपसे पूछते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, बिना बुझा चुना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। जब इसमें वाटर मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जनरल लाइफ में उपयोग होती है, इसी वजह से पूछी जाती है। इसको देखेंगे तो ये खाने वाला सोडा, सॉरी इसको देखेंगे ये धोने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा, सब कुछ आपने देखा होगा। घर में पुताई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, दफ्ती वगैरह आपने देखा ही होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं यूजफुल हैं, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु देखिए ऑप्शन दिया गया है सीसा, स्टील, एल्युमिनियम या सभी। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक रट्टा मारते रहेंगे और कभी क्वेश्चन सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। मिश्र धातु का उपयोग क्या है, जैसे क्या होता है कि हमें मान लीजिए कि आयरन है, लोहा है, अब लोहे में थोड़ा सा हमको चमक चाहिए होती है, लोहे से ही स्टील बना हुआ होता है। तो लोहे को स्टील में परिवर्तित करने के लिए कुछ मटेरियल उसमें मिलाए जाते हैं। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे स्टील जो है, स्टील में जंग नहीं लगता है, तो हम लोग उसका जो है भोजन बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ऐसे बर्तनों का, जिससे जो है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भोजन वगैरह में ऐड नहीं होते हैं। तो कई धातुओं को मिला करके एक नई धातु का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है और उससे जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो होता है मिश्र धातु। अब इसमें से जो सीसा है, सीसा एक अकेला धातु है जिसमें कोई और धातु नहीं मिली हुई है। एल्युमिनियम भी अकेला धातु है जिसमें कोई और धातु नहीं मिली हुई है। स्टील की बात करते हैं, स्टील में जो है आयरन और कार्बन मिला हुआ होता है। आयरन और कार्बन को मिलाने से स्टील बनता है। ठीक है। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, 26 और 6, इन दोनों को मिलाने से स्टील बनता है। ठीक है। तो स्टील का जो उपयोग है आप तो जानते ही हैं, बर्तनों में इस्तेमाल होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, हल्का सा थोड़ा सा माइंड में इमेज रखिए कि क्या करते हैं, आयरन को लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघला करके जब वो एकदम मेल्ट रूप में होता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा आयरन, जो कि आपके जानने का कोई मतलब नहीं है। बस आप माइंड में एक चीज़ रखिए कि इसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसमें कार्बन मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और जब वो फिर ठंडा होता है तो एक स्टील, अच्छे स्टील का निर्माण होता है। और अगर हमको स्टेनलेस स्टील बनाना हो, जंगरोधी स्टील, ऐसी स्टील जो बॉयलर वगैरह में यूज होती है, बॉयलर क्या होता है जहाँ पर पानी को गर्म करके बिजली बनाई जाती है, ऐसी जगहों पर जो पाइपें होती हैं वो लगातार पानी से भीगी रहती हैं तो जंग लग जाती है धीरे धीरे। तो उसमें क्या करते हैं, इसी स्टील में आयरन और कार्बन के साथ साथ निकल मिला देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऐसी स्टील जिसमें आयरन, कार्बन और निकल होता है और ये स्टील जो है जंगरोधी होती है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझना है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाता है तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। सीसा का पूछा जाता है, सीसा को सिंबल पूछा जाता है सीसा का। लेड जो होता है इसको लेड इंग्लिश में बोलते हैं और इसको PB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? PB से। और इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है 82 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो इसका राइट आंसर है विद्युत मापने का जो करंट मेजर किया जाता है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आई से डिनोट करते हैं करंट को। आई बराबर होता है Q/T। फार्मूला याद रखा करिए, छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अब इसी फार्मूले पर छोटा सा फार्मूला है,
इस पर क्वेश्चन दे देगा तो आप सरेंडर हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें इसमें। तो ये करंट है और ये क्या है, चार्ज है। चार्ज प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चार्ज प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब इसको देखिए समझना कैसे आपको। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में यहाँ पर जितने चार्ज प्रवाह करेंगे उसी को धारा कहते हैं। आपने देखा, मान लीजिए 10 चार्ज, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गुजरे, हालांकि इतना नहीं होता है, अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कि अगर इतना आपने ऑब्जर्व किया तो वही क्या है, करंट है। अगर यही इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। आपसे पूछा जाता है ओम किसका मात्रक है। ओम जो है रेजिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे आप घरों में आज ठंडी के मौसम में प्रायः जो है हीटर यूज करते हैं। हीटर में आप देखेंगे, अब बात आती है हीटर में जो मटेरियल होता है, आप वायर देखते होंगे इस तरीके से हीटर में होते हैं। तो हीटर का जो मटेरियल होता है आपसे ये भी पूछा जाता है, ये बना होता है नाइक्रोम का। किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का, ठीक है। नाइक्रोम का ये मटेरियल बना होता है। और इसको, ये क्या होता है, बिल्कुल लाल रेड हो जाता है। हम लोग करते क्या हैं, इस मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये मटेरियल है, ये नाइक्रोम का हमने वायर बनाया और यहाँ से करंट फ्लो हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, ऐसा मटेरियल बनाना है कि इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़ने पाए, बहुत धीरे धीरे बढ़े। इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध करते हैं, रोकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही प्रतिरोध है। और इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा रोकते हैं कि वो रुक रुक के चलता है और यहाँ पर बिल्कुल रेड दिखाई देने लगता है। मटेरियल जो है बिल्कुल लाल हो जाता है गर्मी की वजह से। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं रजिस्टिव मटेरियल, जो कि हीटर वगैरह में यूज किए जाते हैं। और प्रतिरोध को मापने का जो मात्रक है वो ओम है। ओम एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक। फिर बात करते हैं बोल्ट की। बोल्ट जो है विभव का मात्रक है। बोल्ट क्या है, विभव का मात्रक है। और कूलम्ब जो है, कूलम्ब चार्ज का मात्रक है। जैसे हमने कहा कि किसी पॉइंट पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको डिनोट किया जाता है कूलम्ब में। किसमें, कूलम्ब में। चार्ज की जो अमाउंट होता है, मात्रा होता है, वो कूलम्ब में डिनोट किया जाता है। और आपसे अगर पूछा जाता है ये कूलम्ब कितने के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10 टू, तो 1 कूलम्ब कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये जो होता है किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और जो 1 कूलम्ब होता है, 1 कूलम्ब को बोलते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, सॉरी प्लस होता है, +18। मतलब 1 कूलम्ब जो है इतना चार्ज के मात्रा के बराबर होता है। बस इतनी चीज़ें आपको जाननी है। बोल्ट जो है विभव का मात्रक है। बोल्ट क्या है, विभव का मात्रक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो सिल्वर ऑप्शन राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा कॉपर और सिल्वर। दो मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसमें से सिल्वर जो होता है सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है। सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से। सिल्वर का जो सिंबल है Ag है। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं और लेड को Pb से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। तो इसमें से देखिए सिंबल भी पूछा जाता है कभी कभी, जो भी बड़े एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है उसके बारे में पूछता है। सिल्वर का पूछता है, कभी कभी गोल्ड का हमने देखा है काफ़ी एग्जामों में पूछता है, तो गोल्ड का होता है Au, ठीक है। सिल्वर उसके बाद यहाँ पर लेड आपको बताया गया, कॉपर और एल्युमिनियम। देखिए सबसे बढ़िया कंडक्टर जो होता है वो होता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है एल्युमिनियम,
ठीक है। तो जैसे आईपैड वगैरह जो एप्पल के फ़ोन बनते हैं उसमें ज़्यादातर मटेरियल सिल्वर के यूज किए जाते हैं, है ना, जिससे उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है और उसके जो कंडक्टर वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन 4 है मलेरिया, पायरिया, पेचिस या तीनों। देखिए, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है वो है मलेरिया, ठीक है। मच्छर, मस्क्यूटो जो होता है मच्छर क्या करता है, मान लीजिए कि ये मच्छर है, ठीक है। मच्छर के जो ऊपर होता है एक पैरासाइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एक पैरासाइट प्रोटोजोआ को लेकर के चलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये अपने ऊपर, ये क्या है, वाहक है, ठीक है। लेकिन होता किससे रोग है मलेरिया? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये मस्क्यूटो मादा यानी फ्लीज जो मच्छर होते हैं उनके ऊपर ये पैरासाइट होते हैं प्रोटोजोआ, और इसको ले करके ये चलते हैं, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। पायरिया और पेचिस की बात करते हैं तो पेचिस जो है अमीबा से होने वाला रोग है और पायरिया जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। पायरिया में दांत वगैरह सड़ने लगते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण पायरिया होती है। और पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक अमीबा होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि पेचिस किससे फैलने वाला रोग है, किससे होने वाला रोग है, सॉरी, तो अमीबा से होने वाला है। और अमीबा का जो नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए यहाँ पर विटामिन का सबका क्या दिया गया है, साइंटिफिक जो रासायनिक नाम है वो लिखा गया है, ठीक है। टोकोफेराल, नियासिन, साइनोकोबालामिन, है ना, ये सभी क्या है, विटामिन के नाम हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मू इस टाइप से आप याद रखिए, एडेक, ADEK, ये ऐसे विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील हैं। और इसके साथ साथ ये जो है C12, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट भी पाया जाता है, ऐसी विटामिन है। तो ये 5 विटामिन ऐसी हैं जो कि वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। 5 विटामिन ऐसी हैं जो कि वसा में घुलनशील होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, क्या पूछा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये इसके राइट आंसर होंगे जो कि क्या है, वसा में घुलनशील है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? देखिए जो धातुएं होती हैं उसमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको चाकू का इस्तेमाल करके काटा जा सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है वो है सोडियम। इसके साथ एक और याद कर लीजिए, एक होता है पोटेशियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और पोटेशियम को डिनोट करते हैं K से। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और सोडियम का होता है 11। ये दो ऐसे मटेरियल हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। बाकी लोहा है, तांबा, कैल्शियम। लोहे को Fe से डिनोट करते हैं, आयरन बोलते हैं। तांबा को कॉपर बोलते हैं और तांबा को जो है Cu से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, कॉपर का 29 और आयरन जो होता है उसका 26 होता है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम दोनों मटेरियल ऐसे हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या, तभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो Na सोडियम
बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नियॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? एल्युमिनियम से पहले मटेरियल जो होता है। 14 की बात करते हैं तो सिलिकॉन होता है।